हेलो क्लास 10th। आई थिंक कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे और अपने घरों में सुरक्षित होंगे। बेटा हमने अर्थमेटिक प्रोग्रेशन थोड़ा सा डिस्कस किया था। एपी 5th चैप्टर है आपका। तो इसमें मैंने आपको बताया था कि इसका जो nth टर्म का फॉर्मूला है वो कैसे ड्राइव करते हैं, और आज हम इसके कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। ये क्वेश्चन एक्सरसाइज नंबर 5.1 के हैं, जिसमें से मैंने कुछ क्वेश्चन सेलेक्ट किए हैं हर टाइप के। तो इससे आपको लगभग सारे टाइप के क्वेश्चंस करने आ जाएंगे, ठीक है। तो जो पहला इसका एक्सरसाइज का जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है डज द लिस्ट ऑफ नंबर्स इन्वॉल्व, ठीक है, मेक एन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन एंड वाई। कि जो भी सिचुएशन, इसमें आपको क्या करना है कि जो भी सिचुएशन गिवन है क्वेश्चन में, तो आपको बताना है कि वो क्या एक एपी फॉर्म करती है या नहीं करती है, ठीक है। इसमें एपी बनी बनाई नहीं दी है, आपको क्या करना है कि जो सिचुएशन आपको दी है उसके अकॉर्डिंग आपको एपी बनानी है। मतलब एपी क्या बनानी है, उस सिचुएशन को आपने एक इक्वेशन की फॉर्म में बनाना है और फिर बताना है कि ये एपी है या नहीं है, ठीक है। तो ये है द टैक्सी फेयर आफ्टर ईच किलोमीटर व्हेन द फेयर इज़ ₹15 फॉर द फर्स्ट किलोमीटर एंड ₹8 फॉर ईच एडिशनल किलोमीटर। अगर हमें कहीं से भी कहीं की जर्नी करनी है, ठीक है, कहीं से भी कहीं की जर्नी करनी है, और उसका फेयर, उसका जो किराया है वो इस तरीके से डिसाइडेड है कि पहले किलोमीटर के लिए तो आपको कितने रुपीस लगेंगे, ₹15 लगेंगे, और बाकी के एडिशनल जितने भी किलोमीटर्स होंगे उनके लिए आपको हर किलोमीटर पे ₹8 देना है, ठीक है। तो जो फर्स्ट किलोमीटर अगर आपको जाना है तो आपको ₹15 का खर्च आएगा। अगर आपको 2 किलोमीटर जाना है, ठीक है, 2 किलोमीटर्स आपको ट्रैवल करना है, तो फर्स्ट के लिए 15, फिर प्लस हर एडिशनल किलोमीटर के लिए ₹8 खर्च हो रहा है, तो 23 हो गया, ठीक है। और अगर 3 किलोमीटर आपको ट्रैवल करना है तो फर्स्ट के लिए ₹15, फिर सेकंड के लिए 8 और थर्ड के लिए ₹8, ठीक है, यानी कि 23 + 8 कितना हो गया, 31 हो गया, ठीक है। इसी तरीके से नेक्स्ट के लिए अगर 4 किलोमीटर आपको ट्रैवल करना है तो फर्स्ट के लिए ₹15, फिर प्लस नेक्स्ट के लिए 8 + 8, क्योंकि आने वाले हर एक्स्ट्रा किलोमीटर के लिए ₹8 है, तो ये कितना हो जाएगा 31 + 8 यानी कि 39। तो जो हमारा जो हम अगर इसको एक सीक्वेंस में रखें तो क्या बनेगी, एक सीक्वेंस क्या बनेगी, पहले किलोमीटर के ₹5, दूसरे के 23, तीसरे के 31 और 4 किलोमीटर के लिए, 4 किलोमीटर के लिए 39। तो हम ऐसे आगे को भी ये कंटिन्यू हो जाएगी। तो अब ये पूछ रहा है कि ये जो सीक्वेंस बनी ये एपी है या नहीं है, ठीक है। तो आप खुद ही देख लीजिए, अगर हम इसमें डी निकालें, मतलब पहले हम इसको डी नहीं कहेंगे, डी हम इसमें को बाद में कहेंगे, अगर D1 निकालें मतलब पहले और दूसरे टर्म का डिफरेंस, तो 23 - 15 तो 8 आएगा, और फिर D2 निकालें, यानी कि इसको इससे माइनस, इसमें से ये माइनस करेंगे थर्ड में से सेकंड, तो कितना हो जाएगा, तब भी 8 ही आएगा, यानी कि जो D1 है वो D2 के इक्वली है, तो यानी कॉमन है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा 8 इज़ एन एपी, ठीक है। तो एपी है या नहीं है इसको बताने के लिए कॉमन डिफरेंस ही चेक करते हैं। अगर कॉमन डिफरेंस सेम है तो इसका मतलब वो एपी है। उसके बाद आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है फॉर द, ये थर्ड क्वेश्चन है, एक्चुअली मैंने थर्ड पहले लिख दिया था, कोई बात नहीं। तो थर्ड क्वेश्चन है फॉर द फॉलोइंग एपीज फाइंड द फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस। ये तो बहुत ही आसान है, इसमें ये खुद ही कह रहा है कि ये एपी है, तो उसमें से मैंने 1-2 सेलेक्ट किए हैं, आप देख लेना, बाकी क्वेश्चंस ये सब एक ही जैसे हैं। तो ये कह रहा है कि फॉर द फॉलोइंग एपी फाइंड द फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस। तो फर्स्ट टर्म तो यहाँ आपको दिख ही रहा है, फर्स्ट टर्म तो कोई भी इजीली लिख लेगा, फर्स्ट टर्म निकालना कोई ऐसा टफ नहीं है। इसमें फर्स्ट वाले में जो है ये फर्स्ट टर्म जो है आपका फर्स्ट टर्म, ये तो आपको दिख ही रहा है कि -5 है, ठीक है। लेकिन कॉमन डिफरेंस कैसे निकालेंगे, सेकंड वाले में से फर्स्ट वाला माइनस करके, ठीक है। तो कॉमन डिफरेंस कैसे निकालेंगे, यानी कि -1 में से आप माइनस करेंगे -5 को, ठीक है, -1 में से माइनस करेंगे -5 को, तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा -1 माइनस +5, और प्लस के 5 में से जब माइनस का 1 माइनस होगा तो 4 आएगा इसका कॉमन डिफरेंस, ठीक है।
समझ रहे हैं ना। वैसे भी आपको देख के पता, प्लस का 4 आएगा, देख के ही पता चला होगा -5, उसके बाद -1 है और आगे को AP पॉजिटिव हो रही है यानी बढ़ रही है, ठीक है। -1 बड़ा होता है -5 से, तो इसका जो, इसीलिए इसका जो कॉमन डिफरेंस है D वो पॉजिटिव आया है, ठीक है। अगर डिक्रीज़ हो रही होती है AP तो कॉमन डिफरेंस हमेशा नेगेटिव आता है। और ऐसे ही इसमें भी आप फर्स्ट टर्म तो इसमें 1/3 हो ही गया, और इसमें D निकालने के लिए आप क्या करेंगे 5/3 माइनस 1/3, यानी कि क्या हो जाएगा 5 - यानी कि 4/3 इसका कॉमन डिफरेंस हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से ये करना है। तो एक टाइप तो ये हो गया क्वेश्चन का कि आपको AP दे दी जाएगी, पहला वाला जो क्वेश्चन मैंने बताया उसमें AP फॉर्म करनी है, सिचुएशन को इक्वेशन की फॉर्म में फॉर्म करना है, फिर बताना है कि AP है या नहीं है। दूसरे तरीके का क्वेश्चन जिसमें कि आपको बोला है कि हाँ ये AP है, लेकिन इसका फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस बताइए, ठीक है, तो वो आप कर लेंगे। तीसरे टाइप का क्वेश्चन है राइट द फर्स्ट 4 टर्म ऑफ द AP, मतलब AP बनानी है, अगर उसका फर्स्ट टर्म ये है और उसका कॉमन डिफरेंस ये है तो पहले के शुरू के 4 टर्म AP के लिखो, ठीक है। तो इसमें फर्स्ट टर्म तो यही हो गया, फर्स्ट टर्म तो यही हो गया A, जिसको आप ये A कह रहे हैं तो इसने गिवन ही है -1, और जो सेकंड टर्म है, सेकंड टर्म के लिए मैंने आपको बताया था, सेकंड टर्म होता है A में D ऐड करके A + D लिखते हैं उसको, यानी कि -1 + 1/2, क्योंकि D आपका जो है 1/2 है, D 1/2 है। तो यहाँ पर आप क्या लेंगे, LCM ले लेंगे, तो कितना हो जाएगा ये इधर इसके नीचे 1 मानेंगे आप, तो ये हो जाएगा 2 × 2 + 1/2, यानी कि ये हो जाएगा -1/2, ठीक है। तो सेकंड टर्म हो गया -1/2, ठीक है। और थर्ड टर्म क्या करेंगे आप, थर्ड टर्म निकालेंगे। थर्ड टर्म क्या होता है A + 2D, थर्ड है तो यहाँ 2 बार D आएगा, ठीक है, ये एक कम आता है, ये ध्यान रखना है। तो ये हो जाएगा फर्स्ट टर्म है -1 और +2 × D, ठीक है। D क्या था आपका 1/2, तो ये क्या हो जाएगा -1 और 1/2 से 2 जब आप मल्टीप्लाई करेंगे ये कैंसिल हो जाएगा, तो -1 + 1 यानी कि 0, तो थर्ड टर्म 0 हो जाएगा। और फोर्थ टर्म जब आप निकालेंगे, फोर्थ टर्म, तो फोर्थ टर्म के लिए चाहे तो आप A + 3D कर दीजिए, या फिर थर्ड टर्म में फिर से D ऐड कर दीजिए, ऐसे भी आप कर सकते हैं। तो ये हो जाएगा 0 + 1/2 यानी कि 1/2 हो जाएगा, ठीक है। तो यानी कि जो आपकी AP बनी, AP क्या बनी, इसमें फर्स्ट 4 टर्म लिखने को कह रहा है, तो पहला टर्म तो उसका क्या हो गया -1, ठीक है। दूसरा टर्म उसका क्या हो गया -1/2, तीसरा टर्म उसका क्या हो गया 0, और चौथा टर्म उसका क्या हो गया 1/2। तो ऐसे फर्स्ट 4 टर्म लिखने को कह रहा है। इसी तरीके से एक और क्वेश्चन है, इसमें भी वही करना है। तो फर्स्ट टर्म तो इसका A हो गया जो इसने गिवन ही है, और सेकेंड टर्म इसका A + D यानी कि -1.25 + D है 0.25, ठीक है। तो ये जब आप कैलकुलेट करेंगे तो ये बचेगा -1, ठीक है, -1 बचेगा। फिर थर्ड टर्म बोल रहा है, तो थर्ड टर्म चाहे तो सेकंड वाले टर्म में फिर से आप क्या कर दीजिए, ये फिर से ऐड कर दीजिए, ठीक है, या फिर A + 2D भी आप कर सकते हैं थर्ड टर्म के लिए। तो A तो यही है, D ये था आपका, ठीक है। तो कितना हो जाएगा -1.25 प्लस ये कितना हो जाएगा 0.5, ठीक है। तो कितना बचेगा आपका, इसमें से और आप ऐड करेंगे तो ये माइनस का 0.75 बचेगा, ठीक है। और अगर आप A + 3D करेंगे, अगला टर्म जो इसका होगा, तो -1.25 × 3 × D ये है, तो ये हो जाएगा -1.25 और 25 3 × 75 हो जाएगा ये, सॉरी यहाँ प्लस है, प्लस 0.75, तो ये बचेगा माइनस का 0.5, ठीक है। तो इस तरीके से आपकी AP बन जाएगी। AP क्या बनी आपकी, 4 टर्म ही लिखने थे, -1.25,
-1 कॉमा -0.75 और कॉमा -0.5, तो ये AP हो जाएगी। ठीक है, तो इस तरीके से आपको करना है। और उसके बाद है अगले टाइप का क्वेश्चन है 4, विच ऑफ द फॉलोइंग आर AP। इसमें आपको जो है टेस्ट करना है कि AP है या नहीं है। ठीक है, तो AP है या नहीं है ये टेस्ट करने के लिए मैंने आपको बताया था कि D निकालते हैं। तो पहले हम उसको D नहीं कहेंगे, पहले हम उसको D1 कहेंगे। ठीक है, D1 D2, फिर देखेंगे कि वो इक्वल है या नहीं है। तो ये D1 होता है, सेकंड से फर्स्ट टर्म माइनस करने पे जो डिफरेंस आता है तो -2 कर देंगे। तो यहाँ इसके नीचे 1 मान के एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा 5 - 4/2, तो ये हो जाएगा 1/2। तो D1 आपका ये आ गया। ठीक है, अब D2 निकालेंगे, बस 2 ही बहुत होते हैं। D2 में आप 3 - 5/2 करेंगे, अगले वाले में से थर्ड में से सेकंड माइनस करेंगे। यहाँ भी आप एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा 3 × 2 = 6 - 5/2, यानी कि ये भी आ गया 1/2। ठीक है, 1/2 आ गया। तो ये यहाँ पर आपको दिख रहा है कि D1 = D2, तो हम लिख देंगे देयरफॉर इट्स एन AP, इट इज़ एन AP। बस इस तरीके से आपको कर लेना है। आई थिंक कि आप समझ रहे होंगे क्वेश्चंस को। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं। ये इसी के पार्ट हैं एक्चुअली, इसमें थोड़े ही क्वेश्चन हैं, तो इसमें कुछ टफ़ क्वेश्चंस मैंने सेलेक्ट करे हैं जिसमें कि बच्चों को दिक्कत आती है। इसको भी बताना है कि ये AP है या नहीं है। ठीक है, ये AP है या नहीं है बताना है। तो देखिए, इसको थोड़ा सा हम अपनी सहूलियत के लिए सॉल्व करेंगे, फिर उसके बाद बताएंगे। √2 तो आपको पता ही है कि √2 होता है। √8 को आप लिख सकते हैं 2√2। ठीक है, देखिए 2 × 2 = 4, 2 × 8, तो इसको लिखते हैं 2√2। √18 को हम लिखते हैं 3√2। देखिए 3 × 3 = 9, 2 × 18, और इसको हम इसको हम लिखते हैं 4√2। तो ये जो ऐसे लिखा है इसको आप पहले ऐसे लिख लेंगे तो आपको क्या होगा, इजी होगा सॉल्व करने के लिए। अब आप D1 निकालिए। D1 = क्या होता है, सेकंड में से फर्स्ट टर्म, तो 2√2 - √2। हमारे पास 2 √2 थे, उसमें से हमने 1 √2 माइनस कर दिया, तो क्या बचेगा आपके पास, सिर्फ √2। फिर आप D2 निकालेंगे तो आप थर्ड वाले में से सेकंड माइनस करेंगे, तो 3√2 में से आप 2√2 माइनस करेंगे। आपके पास 3√2 थे, आपने उसमें से 2√2 हटा दिए तो बचा 1 √2। तो यानी कि यहाँ पर भी जो D1 है वो D2 के इक्वल है, तो ये हो जाएगी, ये AP हो जाएगी। ठीक है, तो ये हो गया। और एक क्वेश्चन मैंने और सेलेक्ट किया इसमें देखिए, इसमें आपको ये फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म और फोर्थ टर्म, और आपको बताना है कि ये AP है या नहीं है। तो वही पहले हम D1 निकालेंगे, तो हम √6 में से माइनस करेंगे √3। ठीक है, तो √6 को ऐसे तो नहीं लिख सकते, √6 को आप थोड़ा सा ओपन करेंगे तो आप इसको 3 × 2 लिख सकते हैं, और इसको 2 अलग अलग रूट में आप चेंज कर सकते हैं, √3 × √2 और -√3। तो यहाँ से आपको दिख रहा है कि इन दोनों में से √3 कॉमन आ जाएगा। तो √3 जब हम यहाँ से कॉमन ले लेंगे, क्योंकि यहाँ भी √3 और यहाँ भी, तो यहाँ से सिर्फ √2 बचेगा और अंदर ये हो जाएगा -1 डिवाइड करने से, तो ये आ गया D1। ठीक है, ये D1। अब D2 निकालेंगे आप, D2 निकालेंगे तो √9 में से आप माइनस करेंगे √6 को। ठीक है, तो जब आप ये माइनस करेंगे, इसको भी थोड़ा सा तोड़ के आप लिखेंगे, तो 3 × 3 = 9 होता है, और माइनस ये 3 × 2 = 6 होता है। इसको आप लिख लेंगे √3 × √3, और इसको आप लिख लेंगे √3 × √2। ठीक है, तो आपको दिख रहा है दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है, √3 कॉमन आ रहा है, तो √3 यहाँ कॉमन लेंगे तो यहाँ बचेगा √3 - √2। देखिए ये बिल्कुल अलग है और ये बिल्कुल अलग है। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिख देंगे कि क्या लिखेंगे आप, D1 इज़ नॉट इक्वल्स टू D2। D1 D2 के इक्वल नहीं है, तो इसका मतलब ये AP नहीं है। ठीक है, उसी तरीके से अगला क्वेश्चन है। अगले क्वेश्चन में आपको ये बताना है, तो इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लीजिए पहले आप। 1 का स्क्वायर होता है 1, 3 का स्क्वायर होता है 9, 5 का स्क्वायर होता है 25, 7 का स्क्वायर होता है 49। तो अब यहाँ पर जब आप D1 निकालेंगे तो 9 - 1 8 आएगा, D2 निकालेंगे तो 25 - 9 तो 16 आएगा आई थिंक। ठीक है, और ऐसे D3 निकालेंगे तो दिस माइनस दिस कुछ और आएगा, तो यहाँ पर 2 ही काफ़ी हैं। D1 इज़ नॉट इक्वल्स टू D2, तो इट इज़ नॉट एन
AP। ठीक है, तो आप समझ गए होंगे कि किस किस तरीके के क्वेश्चन आ सकते हैं। ये जितने भी तरीके के क्वेश्चन आपको आए हैं एक्सरसाइज नंबर 1 में, ये ज़्यादा से ज़्यादा 1 नंबर के क्वेश्चन हैं। ठीक है, तो 1 नंबर में ही ये बोलता है इस तरीके से क्वेश्चन टेस्ट करने को। और बाकी जो अभी अच्छी एक्सरसाइज और अच्छी एक्सरसाइज इससे वो अगली एक्सरसाइज है, वो मैं अगले वीडियो में डिस्कस करूँगी। थैंक यू।